इस वीडियो में बताया गया है कि एक विशेष साधना, जिसे मात्र साधना कहा जाता है, के माध्यम से व्यक्ति अपने क्रोध और गुस्से को नियंत्रित कर सकता है। यह साधना वर्तमान समाज में युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोग अपने गुस्से को वश में करने के तरीके नहीं जानते। साधना के लाभों के बारे में चर्चा करते हुए बताया गया है कि भगवान बुद्ध ने मेघा सूत्र में क्रोध को नष्ट करने के लिए कई उपाय बताए हैं। साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने मन में उत्पन्न क्रोध को धीरे धीरे समाप्त कर सकता है। वीडियो में यह भी कहा गया है कि क्रोध एक विष के समान है, जो सभी के जीवन को प्रभावित करता है। इसे नियंत्रित करने के लिए मैत्री नाम का उपयोग करने की सलाह दी गई है। जैसे आग को बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार क्रोध को समाप्त करने के लिए मैत्री नाम का प्रयोग करना चाहिए। साधना को सही तरीके से करने के लिए पहले से अभ्यास करना आवश्यक है, ताकि जब भी क्रोध उत्पन्न हो, व्यक्ति तुरंत इस साधना का उपयोग कर सके। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी को भूख लगी है तो उसे पहले से भोजन तैयार रखना चाहिए। इसी तरह साधना का अभ्यास पहले से करना चाहिए, ताकि क्रोध के समय व्यक्ति सही तरीके से प्रतिक्रिया कर सके। अब आगे इस साधना को कैसे करना है, इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। साधना के महत्व को समझाते हुए बताया गया है कि यह साधना व्यक्ति को न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि इसके कई अद्भुत लाभ भी हैं। भगवान बुद्ध ने इस साधना के फल के बारे में बताया है, जिसमें सुख सुविधा, नींद में सुधार और बुरे सपनों से मुक्ति शामिल है। साधना करने वाले व्यक्ति को समाज में प्रिय बनाया जाता है और वह देवताओं का भी प्रिय बन जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि कैसे एक साधक ने जंगल में 3 महीने तक साधना की और उसके परिणाम स्वरूप जंगल के सभी जीव जंतु और प्राणी एकजुट होकर प्रेम से रहने लगे। साधना के प्रभाव से वहां की स्थिति पूरी तरह बदल गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि साधना का सकारात्मक प्रभाव केवल व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उसके चारों ओर के वातावरण पर भी पड़ता है। इसके बाद एक कथा सुनाई गई, जिसमें एक भाई और उसकी गर्भवती बहन का जिक्र है। भाई ने अपनी बहन की सेवा की, लेकिन उसकी पत्नी ने लालच में आकर एक भयानक इच्छा व्यक्त की। यह स्थिति भाई के लिए कठिनाई का कारण बन गई, क्योंकि वह अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए विवश हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच और स्वार्थ के कारण रिश्तों में दरार आ सकती है, और साधना के माध्यम से हम इन नकारात्मक भावनाओं से बच सकते हैं। इस प्रकार साधना न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होती है। भाई ने अपनी गर्भवती बहन को मारने का निर्णय लिया, लेकिन बहन ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को याद करते हुए अपने भाई के प्रति मैत्री भाव प्रकट किया। उसने अपने मन में सभी प्राणियों के लिए प्रेम और करुणा का भाव जगाया, जिससे उसके भाई का क्रोध शांत हुआ। इस साधना के प्रभाव से देवताओं ने भी उसकी मदद की और भाई को नियंत्रित किया। इसके बाद एक अन्य घटना का जिक्र किया गया, जिसमें उत्तरा नाम की एक लड़की ने अपने पिता से धन की मांग की, ताकि वह दान कर सके। उसने अपने पति के लिए एक सुंदर लड़की को खरीदने का सुझाव दिया, जिससे वह दान पुण्य कर सके। उत्तरा ने इस धन का उपयोग करते हुए साधना की और अपने पति की सेवा में लग गई। एक दिन जब उत्तरा ने देखा कि उसकी सहेली गर्म तेल से जलने वाली है, तो उसने अपनी साधना के बल पर सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव प्रकट किया। उसने सोचा कि अगर उसके मन में एक बूंद भी गुस्सा है तो वह जल जाएगी, लेकिन अगर उसके मन में प्रेम है तो उसे कुछ नहीं होगा। जब उसने गर्म तेल को अपने सिर पर डाला तो वह ठंडा पानी की तरह गिर गया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि साधना का कितना बड़ा प्रभाव होता है। इस प्रकार साधना के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है, बल्कि वह अपने चारों ओर के वातावरण को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। साधना के लाभों में से एक यह भी है कि यह व्यक्ति के चेहरे को आकर्षक बनाती है और मन को एकाग्र करने में मदद करती है। जब मन भटकता है तो साधना के द्वारा उसे तुरंत शांति मिलती है। साधना के माध्यम से व्यक्ति का मन एकाग्र और सुखी हो जाता है। जो लोग इस साधना को भली भांति करते हैं, वे मृत्यु के समय भी घबराते नहीं हैं। साधना का लाभ यह है कि मृत्यु के बाद उनका जन्म ब्रह्मलोक में होता है। भगवान बुद्ध ने बताया
कि साधना करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, जो दान देने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध के समय में एक घटना का उल्लेख किया गया, जिसमें एक हाथी को क्रोध में छोड़ दिया गया था। भगवान बुद्ध ने उस हाथी के प्रति मैत्री भाव प्रकट किया, जिससे हाथी शांत हो गया और भगवान के चरणों को चूमने लगा। यह दिखाता है कि साधना का सकारात्मक प्रभाव कैसे प्राणियों पर पड़ता है। एक अन्य घटना में भगवान बुद्ध ने एक राक्षस का सामना किया, जिसने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन भगवान बुद्ध की मैत्री और करुणा के कारण राक्षस का क्रोध शांत हो गया और वह भगवान की शरण में आया। यह दर्शाता है कि साधना के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने भीतर के क्रोध को नियंत्रित कर सकता है, बल्कि दूसरों के क्रोध को भी शांत कर सकता है। साधना के 2 तरीके बताए गए हैं। एक है मगध क्षेत्र की मूर्ति के माध्यम से और दूसरा सम्मानित अतिथि की मदद से। साधना को धीरे धीरे करना चाहिए, जिसमें पहले पूर्व दिशा में ध्यान केंद्रित करना और फिर अन्य दिशाओं में बढ़ना शामिल है। जब मन भटकता है तो व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर खड़ा होकर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहले कदम उठाते समय सभी प्राणियों के लिए सुख की कामना करनी चाहिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस प्रकार साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। साधना के दौरान व्यक्ति को पहले अपने मन को शांत करना चाहिए और फिर अपने हाथों को गोद में रखकर आंखें बंद करनी चाहिए। इसके बाद व्यक्ति को यह सोचते हुए ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि उसका क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या और दुख मिट जाएं और वह सदा सुखी रहे। इसके बाद साधना का विस्तार करते हुए व्यक्ति को अपने आसपास के सभी प्राणियों के लिए भी यही भावना प्रकट करनी चाहिए, चाहे वे मनुष्य हों, पशु या पक्षी। फिर व्यक्ति को अपने घर, गांव, शहर, राज्य और अंततः पूरे देश के प्राणियों के लिए यही मैत्री भावना फैलानी चाहिए। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को यह सोचते रहना चाहिए कि सभी प्राणी सुखी हों और उनके दुख मिट जाएं। इसके बाद साधना को और विस्तारित करते हुए व्यक्ति को पूरे धरती और ब्रह्मांड के प्राणियों के लिए भी यही भावना प्रकट करनी चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति को चारों दिशाओं में मैत्री फैलाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे सभी प्राणियों का क्रोध और दुख मिट जाए। जब व्यक्ति इस प्रकार की साधना करता है तो धीरे धीरे उसका अपना गुस्सा और क्रोध भी समाप्त होने लगता है। भगवान बुद्ध के समय में भी इस साधना के माध्यम से कई लोगों ने अपने क्रोध को नियंत्रित किया था। वर्तमान में लोग इस साधना को नहीं जानते हैं, लेकिन इसे अपनाने से व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकता है। साधना को बैठकर, चलते हुए, खड़े रहते हुए या लेटे हुए भी किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह साधना करता है लेकिन फिर भी गुस्सा महसूस करता है, तो उसे अपनी साधना की प्रक्रिया को और गहराई से समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांति और संतोष की ओर ले जा सकता है। भगवान बुद्ध के समय में भी कुछ भिक्षु साधना करने के बावजूद क्रोध का अनुभव करते थे। जब एक भिक्षु ने कहा कि वह साधना करता है लेकिन फिर भी उसे गुस्सा आता है, तो भगवान बुद्ध ने उसे समझाया कि उसकी साधना का तरीका सही नहीं है। उन्होंने बताया कि यदि साधना सही तरीके से की जाए तो गुस्सा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने यह भी कहा कि साधना के लाभ तभी मिलेंगे जब व्यक्ति इसे सही तरीके से करेगा। उन्होंने अपने अनुयायियों को विश्वास दिलाया कि यदि वे नियमित रूप से साधना करेंगे तो उनका गुस्सा